गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में। आज एक शानदार टॉपिक जो आपके बोर्ड लेवल एग्जाम हो चाहे वो कंपटीशन लेवल एग्जाम हो, वो टॉपिक लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा। मैं हूँ अमित सिंह और आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में स्वागत है। चलिए एक शानदार टॉपिक स्टार्ट किया जाए ना। इस टॉपिक में हम बात करेंगे आज एक एक करके एक लेक्चर्स, फर्स्ट लेक्चर्स यहाँ डालेंगे हम, उसके बाद सेकेंड लेक्चर्स, थर्ड लेक्चर, मतलब इस पे जितना लाइट के बारे में बेसिक टू एडवांस हम लोग डिस्कस करेंगे। नीट लेवल तक एग्जाम, जितने एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं वहाँ तक की बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में चलेगा। आपको लिखे हुए बोर्ड में हिंदी, लेकिन डिस्कस करेंगे आपसे इंग्लिश में ही, ठीक है, ताकि सबके लिए यूजफुल हो, हेल्पफुल हो। देखिए सबको आप देखेंगे साथ में, सबका साथ सबका विकास जरूरी है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे लाइट। देखिए लाइट जो होता है ना, लाइट और वेव, ये दोनों ही सेकेंड पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लाइट क्या है, सब लाइट की प्रॉपर्टी हमने मेंशन कर दिया है ताकि टाइम आपका कम लॉस हो और आप एक बार क्विक रिवीजन कर सको और मुझे भी थोड़ा सा लिखने में टाइम लॉस ना हो, इसलिए पहले से मेंशन कर दिए हुए हैं। एक बात बताओ कि लाइट है क्या। हम लोग कहते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट होती है वो एनर्जी का फॉर्म होता है। लाइट जो होता है वो है एक एनर्जी का फॉर्म होता है। लाइट से मुझे एनर्जी मिलती है, मिलती तो हीट से भी है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे हीट और टेम्परेचर के बारे में। तो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा आती है? रेडिएशन एनर्जी होती है। लाइट इज ए रेडिएशन एनर्जी, विकिरण ऊर्जा के रूप में भी काम करती है ये। वैसे कमरे के अंदर अंधेरा है, प्रकाश क्या है? प्रकाश का काम क्या होता है? उजाला करना। अंधेरा है कमरे के अंदर तो कुछ दिखाई देगा नहीं, ठीक। जैसे लाइट ऑन करेंगे सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हम कहते हैं कि लाइट क्या है? एक हम लोग के लिए उजाला का भी काम करती है और इससे हम लोग उजाला के साथ साथ मुझे ऊर्जा भी मिलती है। लाइट से एनर्जी भी हमको मिलती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? लाइट से एनर्जी भी मिलती है। चलिए हम पढ़े हम लोग इसके बारे में कि लाइट रियलिटी में है क्या। ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रॉपर्टी देखें। लाइट एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। दिस इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी। लाइट जो होता है रेडिएशन एनर्जी की तरह बिहेव करता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? लाइट जो होती है वो रेडिएशन एनर्जी की तरह बिहेव करती है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय, दिस इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलती है, ठीक है। लाइट जो होती है, आगे पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट दोनों से मिलकर बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेव के बारे में हम डिस्कस करेंगे वेव के टॉपिक में। फिलहाल यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? लाइट की टॉपिक। तो बस इसके बारे में जानते रहिए, इसकी प्रॉपर्टी की हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए कि है क्या। तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलती है। दिस इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ये बिहेव करती है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखा जाए, इसका जो वेवलेंथ होता है ना, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इसका वेवलेंथ पूछा जाएगा, इसका वेवलेंथ कितना होता है? इसके वेवलेंथ के बारे में अगर आपसे बात करेगा कि लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ होती है। इसी के बीच में इसका वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों के बारे में बात करेंगे। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना, जब हम पढ़ाएंगे आपको इसके आगे एक टॉपिक, ठीक, वेव नेचर के बारे में। तो वेव नेचर में हम लोग पढ़ेंगे कि वेव में सबसे वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। वहाँ पे एक टॉपिक है आपका
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक टॉपिक आएगा आपको उसमें जितने रे हैं, चाहे वो गामा रे हैं, चाहे आपका एक्स रे हो, चाहे आपका विजुअल रे हो, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सबके वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे, सबकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो एक बात दिमाग में रख लेना, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में हम लोग क्या यूज करते हैं, रेड लाइट वाला, ताकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा हो, बहुत दूर तक, दूर से अगर कुहेसा का मौसम है, इस समय के मौसम में, ठंडा के मौसम में, कुहेसा का मौसम है, तो दूर से दिखाई दे सके। वेवलेंथ ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। तो यही कहा गया कि इसका जो वेवलेंथ होता है ना, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। दूसरी बात, प्रकाश की जो स्पीड होती है भाई, स्पीड ऑफ लाइट, कॉमन क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए स्पीड है ना, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात, इसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड तक समय लेती है आपका वहां से यहां तक आने में। कितना, इसको पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितना मैंने ये मेंशन किया प्रॉपर्टी ऑफ लाइट का, इसको आप अच्छे तरीके से, इसको आप बिल्कुल सही तरीके से इसका प्रॉपरली नोट बनाइएगा मेरे साथ, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो टीजीटी हो, पीजीटी हो, बोर्ड लेवल हो, नीट लेवल हो, जहाँ से, चाहे वो हिंदी मीडियम बच्चे हो, चाहे इंग्लिश मीडियम बच्चे हो, इसका मैं दोनों वर्जन में एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ, लिखा हूँ हिंदी में, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। ठीक है, जितने बच्चे हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम इंग्लिश में कर देंगे। बात समझ रही है ना, ध्यान दीजिएगा, सभी के लिए हेल्प हो। प्रकाश के अंदर परावर्तन होता है, अभी हम इसकी जस्ट इस टॉपिक स्टार्ट करेंगे। परावर्तन, प्रकाश के अंदर, लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी पाई जाती है। दिस इज फॉलो ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो प्रकाश के अंदर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मेरी बात समझ रही ना, प्रकाश के अंदर अपवर्तन पाया जाता है, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन अलग होता है, उसमें मीडियम 2 बन जाता है, रिफ्लेक्शन में 1 मीडियम होता है। दोनों के अपने अपने रूल हैं, हम लोग पढ़ेंगे डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर क्या होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे, एक अच्छे टॉपिक को लेकर स्टार्ट किए हुए हैं, लाइट की पहले प्रॉपर्टी क्या है। लाइट की कुछ गुण नहीं जानेंगे तो कैसे आप क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो, आएगा यहाँ से। तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन पाया जाता है प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी। इसके अंदर रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। प्रकाश का विवर्तन भी होता है, डिफ्रैक्शन होता है, लाइट का जाना फिर मुंह जाना, आगे टॉपिक, सब टॉपिक आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर डिफ्रैक्शन की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी लाइट के अंदर पाई जाती है। और प्रकाश जो होती है ना, ये एक ट्रांसवर्स वेव होती है। कैसा, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव। यह एक ट्रांसवर्स वेव है, मतलब क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, वन डायरेक्शन में, और ट्रांसवर्स सभी डायरेक्शन में एक्सपेंड हो जाता है, फैलना, ट्रांसवर्स हो जाना। तो यह एक ट्रांसवर्स वेव की तरह बिहेव करती है। कौन, आपका लाइट। तो इतनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि क्या क्या इसके अंदर फॉलो होता है, लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट कैन सी एनी ऑब्जेक्ट इजिली। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से देख लेते हैं, इसलिए लाइट हम लोग की लाइफ में इंपॉर्टेंट, या सबके लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है लाइट का रहना।
ठीक है ना। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इस सब हमने क्या पढ़ा, लाइट की प्रॉपर्टियां। बात समझ गए। प्रकाश के अंदर डुअल नेचर ही पाया जाता है। प्रकाश के अंदर, प्रकाश इज फॉर्म ऑफ डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब ये कभी कभी लाइट की तरफ बिहेव करती है, कभी कभी ये वेव की तरफ भी बिहेव करती है, इसलिए कहा गया है लाइट इज ए डुअल नेचर। डुअल नेचर ऑफ लाइट आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर दोहरी प्रकृति पाई जाती है। डुअल नेचर का फॉर्म इसके अंदर होता है लाइट के अंदर। अंडरस्टैंड। ये सब आप नोट कर लीजिए, ये सब नोट करते रहिए, मेरे साथ नोट करते रहिए सब कुछ। अब पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये करके बात करेंगे, जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट का बाउंस होना, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हम लोग इसके बारे में कैसे डिस्कस करेंगे, एकदम एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक समझा देंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बिल्कुल मेरे साथ ध्यान से देखते रहिएगा, और वीडियो पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और बच्चों को भी हेल्प हो सके, ठीक है। देखिए हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये मिरर का। ये यहाँ पे पॉलिश किया जाता है, ध्यान से देखिए, ये पॉलिश होती है। पॉलिश किसकी होती है, ये मिरर का इन पॉइंट M1 है, ये आपका M2 है, इस पर पॉलिश होती है EgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं इस पर, ताकि लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में ना आए, इसलिए पॉलिश करते हैं, ठीक है। और ये समतल दर्पण, दिस इज ए प्लेन मिरर। कैसा मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका समतल दर्पण है। इसकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टियां हम पढ़ेंगे आगे। पहले एक एक बात करेंगे। ये आपका मिरर है, हम लोग देखेंगे मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा होता है। आपने देखा होगा घर पे एहसास करके, एक समतल दर्पण को अगर सामने रखे हुए हैं, ठीक है, और यहां से हम टार्च को जलाते हैं तो लाइट का बाउंस होना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंस होके बैक होना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हिंदी भी आपको इसका बताते चल जा रहे हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंस होना, वापस चला आना, रिफ्लेक्शन है। देखिए डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं कि कैसे लाइट का बाउंस होता है। देखिए यह है एक नॉर्मल लाइन, जिसे हम लोग कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल लाइन, या नॉर्मल रे भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अभिलंब। यह है एक नॉर्मल लाइन, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, एक रे को भेजेंगे। एक रे आ रही है इनफाइनाइट से, कोई रे आ रही है इनफाइनाइट से, और जैसे ही कोई रे इनफाइनाइट से आ रही है, ध्यान दीजिएगा, और जैसे ही इस पर टकराएगी, इस पर,
मिरर पे, इसका बाउंस हो जाएगा, बाउंस होके उसी मीडियम में चला जाएगा जिस मीडियम में आया था। ये फर्स्ट मीडियम है, इसका बाउंस होके ये चला जाएगा, देखिए इस मीडियम में। इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। एंड इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे हिंदी में क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण है और यह है आपका आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि आगे इंसिडेंट हुआ है, गिरा है। रिफ्लेक्टेड रे, यहीं से ये रिफ्लेक्ट हो गया है, इसलिए इसका पड़ गया नाम क्या? रिफ्लेक्टेड रे। अंडरस्टैंड? अब बताओ, यहां जो एंगल बन रहा है ना, इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। इसको दिखाते हैं आई से। और यहां पे जो एंगल बन रहा है यहां आर, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। मेरी बात समझ आ रही है ना? ये है, इसको कहते हैं क्या? आपतन कोण। इसे कहते हैं परावर्तन कोण। हिंदी भी जानते रहिए, इसे कहेंगे आपतन कोण, इसे बोलेंगे आपतन कोण, इसे कहेंगे परावर्तन कोण। अब मैं इसका डिफिनेशन दे रहा हूं हिंदी में, ध्यान सुनिएगा। अभी तो मैंने बताया क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का बाउंस होना और रिफ्लेक्ट हो जाना, बैक हो जाना उसी मीडियम में जिस मीडियम में आई थी। हिंदी में कि इसका डिफिनेशन क्या होगा वो देखा जाए। हिंदी में डिफिनेशन देखना है, देखने के लिए यहां देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पे टकराती है, देखिए क्या, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पे टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। आई बात समझ में? एकदम फीलिंग दिला देंगे आपको, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर मेरे साथ कुछ समय तक बने रहिए। बस जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल कंसंट्रेट हुए, कॉपी पेन निकालिए, उसको नोट करिए। एक एक लेक्चर यहां से स्टार्ट करेंगे हम। लाइट स्टार्ट कर दिए तो लाइट में जितने कुछ आएंगे सब कुछ पढ़ा डालेंगे इसके अंदर। आप ध्यान दीजिएगा, बस इसको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते रहिए, एकदम नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो नोट्स भी आपको हम शेयर कर देंगे, ठीक है? तो यह है आपतित किरण। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर उसी मीडियम में, ये तो आ रही थी इधर से लौट गई इधर से। मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, ये सब एक ही मीडियम है, सब फर्स्ट मीडियम है और यह है आपका सेकेंड मीडियम। तो उसी मीडियम में जा रही है ना लौटकर, जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में चली गई। ये कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यही होता है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पे टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। एक बात बताओ, इसके कुछ रूल हैं। लॉ, ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके कुछ रूल हैं।
हम लोग पढ़ेंगे, बस 2 रूल है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में अक्सर सेकेंड वाला पूछ लिया जाता है आपसे। क्या होता है इसकी पहली जो इसका लॉ है, इसका पहला जो नियम है, आपतित किरण, हिंदी में सुने पहले, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट से होकर जाती हैं। देखिए देखिए देखिए, तीनों एक ही पॉइंट से होकर जाती हैं या तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिलती हैं। ठीक है, देखिए ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कंसंट्रेट ऑन वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे आके कंसंट्रेट होती है और एक ही पॉइंट से निकलती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, कॉमा नॉर्मल, नॉर्मल रे एंड क्या, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे passes through one point या मिड टू वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे आके मिलती है या एक ही पॉइंट से होकर पास होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या इसकी है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सेकेंड वाली। सेकेंड जो नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा। देखिए इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल ऑलवेज बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसी को हम लोग लेके अप्रोच को चलेंगे और आगे के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको। यह है टॉपिक, हमने पढ़ा लाइट, और लाइट में हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर के बारे में, कि मिरर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के मिरर होते हैं। उसके बाद फिर मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक, कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है, प्लेन मिरर क्या है, उसकी प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टी के बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ऐसे टॉपिक आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर्स का बस इतना ही। अब इसको आप नोट करते रहिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।